बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 11,000 से ज्यादा लोगों ने गलत तरीका से उठा लिया पीएम किसान योजना का लाभ। मुजफ्फरपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ये फर्जीवाड़ा करीब 18 करोड़ का है। 11,600 का अपात्र लोगों ने गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा लिया। इन लोगों पर अब प्रशासन ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इनसे पैसा भी वापस लिया जा रहा है। बिहार टीचर भर्ती दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का सेंटर प्रदेश के 38 में से 28 जिलों को ही दिया जाएगा। 10 जिलों में इसका सेंटर नहीं होगा, जिनमें गया, अरवल, शिवहर, शेखपुरा, भभुआ, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा और सुपौल शामिल है। 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाली परीक्षा में अलग अलग दिन परीक्षा केंद्र की संख्या अलग अलग होगी। मध्य विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या सर्वाधिक है। महंगी गाड़ी और मोबाइल रख सकेंगे बिहार के मंत्री और अधिकारी। नीतीश सरकार ने बढ़ाई लिमिट। बिहार में मंत्री से लेकर सभी स्तर के अधिकारियों के लिए और महंगी गाड़ी खरीदी जा सकेगी। बिहार में मंत्री से लेकर सभी स्तर के अधिकारियों के लिए और महंगी गाड़ी खरीदी जा सकेगी। अब मंत्री अधिकतम 30 लाख रुपए तक की गाड़ी, जबकि विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव स्तर के अधिकारी 25 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीद सकते हैं। जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को 30 लाख रुपए तक की वाहन खरीदने की अधिकार है। मंत्री और अफसरों के मोबाइल फोन खरीदने के राशि में बढ़ोतरी की गई है। बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती में NIOS डीएलएड डिप्लोमा धारकों का क्या होगा। 18 महीने के NIOS डीएलएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों का दूसरा चरण में बीपीएससी शिक्षक भर्ती में क्या होगा, इस पर संशय बनी हुई है। पहले चरण के शिक्षक भर्ती में चयनित टीचर भी डरे हुए हैं। उधर 18 माह के डीएलएड करने वाले को नियुक्ति पत्र पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने रोक लगा दी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक का इंतजार कर रही है। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा बिहार के 53 केंद्रीय विद्यालय में 97 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती में इस तरह का निर्णय आने के बाद पहले चरण में चयनितों और दूसरे चरण में आवेदन करना चाह रहे शिक्षकों के बीच खलबली मची हुई है। प्राइमरी लेवल के सरकारी स्कूलों में टीचर की नौकरी पाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों का चिंता काफी बढ़ गई है। महिलाओं को ड्रोन पर अनुदान। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा महिला कृषकों के लिए कई योजनाएं चला रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में महिलाओं को अनुदान पर ड्रोन देने की योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी है। ठंड में रेल का सफर होगा मुश्किल। यूपी बिहार के 26 ट्रेनें रद्द। मौसम में बदलाव होते ही रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है। दिसंबर से कोहरा पड़ने की संभावना को लेकर यूपी और बिहार के विभिन्न रूटों की ट्रेनें रद्द कर दी गई है। इससे अगले 3 महीने तक का सफर में परेशानी होगी। पूर्व मध्य रेलवे ने कोहरे के कारण सुरक्षित रेल परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए दिसंबर से मार्च तक का 3 दर्जन ट्रेनों को परिचालन रद्द कर दिया है। कई ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द और कुछ ट्रेनों को परिचालन के दिनों में कमी आ गई है। बिहार में 45 मिनट में तैयार किए जाएंगे सुपर स्टूडेंट। स्कूलों में शुरू हो रहा है के पाठक का नया मिशन। बिहार के स्कूलों में के पाठक का नया मिशन दिसंबर यानी इसी महीने में शुरू होने जा रहा है। इस मिशन में सरकारी स्कूलों में 45 मिनट के दौरान बच्चों को स्पेशल चीजें बताई जाएगी। इस मिशन के जरिए स्कूल के कुछ खास बच्चों को सुपर स्टूडेंट बनाने की तैयारी में है। 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए नियमावली तैयार। सिर्फ 3 मौका देगी राज्य सरकार। राज्य के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए शिक्षा विभाग ने नियमावली तैयार कर ली है। इसका नामांकन बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 किया गया है। इस नियमावली पर राज्य मंत्रिमंडल से जल्द स्वीकृति ली जाएगी। राजकर्मी का दर्जा हासिल करने के लिए नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग के स्तर से आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा को पास करनी होगी। बिहार के 40 कॉलेजों की मान्यता रद्द। इस वजह से शिक्षा मंत्री ने लिया फैसला। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के सुप्रीम बॉडी कोर्ट ने 40 कॉलेजों की मान्यता रद्द करने का निर्णय लिया है। AKU ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जांच में सभी 40 कॉलेज मानक के अनुरूप नहीं मिले हैं। कई कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया तक प्रारंभ नहीं हुई थी। AKU कोर्ट में सीमेज कॉलेज भी छाया रहा। बिहार में पकड़वा शादी का एक और मामला सामने आया है। बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद जैसे ही एक युवक की सरकारी टीचर में नौकरी लगी, कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया और हथियार के बल पर उसकी जबरन शादी करा दी।
आज से लागू हुआ सिम कार्ड से जुड़े नए नियम। नहीं मानने पर 10 लाख का जुर्माना और जेल। दिसंबर 2023 से दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले को इन सिम कार्ड नियमों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नए नियम के अनुसार ग्राहकों को नया सिम कार्ड खरीदते समय अपना KYC अपडेट कराना होगा। अपने सिम कार्ड डीलरों से वेरिफिकेशन करवाना होगा। सरकार ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए इन नियमों को लागू किया है। साल 2024 तक सोने के भाव जाएगा 70,000 के पार। 15 दिन में करीब 2,000 हुआ महंगा। पिछले 15 दिनों में सर्राफा बाजारों में सोना की हाजिर भाव 1989 रुपया से चढ़कर 62,607 रुपया पर पहुंच गया। इस अवधि में चांदी भी 3714 रुपया उछालकर 75,934 रुपया पर पहुंच गई है। बिहार में पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए अब एक परीक्षा कैलेंडर होगा। शिक्षा विभाग परीक्षा कैलेंडर 2024 तैयार कर रहा है। शीघ्र ही इसका आदेश जारी होगा। पहली बार यह व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसमें प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में परीक्षा एक साथ होगा। हर कक्षा के विद्यार्थी और उनके शिक्षक को यह मालूम रहेगा कि किस महीने में कौन सी परीक्षा होनी है, परीक्षा किस तिथि को शुरू होगी और कब समाप्त होगी। इसकी पूरी जानकारी कैलेंडर में रहेगी। जानकारी के अनुसार मासिक, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक परीक्षाएं स्कूल में ली जाएगी। परीक्षा कैलेंडर हर स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा होगा। सुरंग से रेस्क्यू किए गए बिहार के 5 मजदूर पटना पहुंचे। उत्तराखंड टनल से रेस्क्यू किए गए बिहार के 5 मजदूरों को पटना लाया गया। आज सुबह उन्हें दिल्ली से फ्लाइट के जरिए नीतीश सरकार पटना लेकर आई। मजदूरों के साथ बिहार सरकार के अधिकारी भी मौजूद रहे। पटना एयरपोर्ट से उन्हें अपने अपने जिलों में रवाना करा दिया गया। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ऑनलाइन 2 दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं। आवेदन करने की आखिरी तिथि 22 दिसंबर 2023 होगी। जो उम्मीदवार BSTET परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल करना होगा। बिहार में बादलों की आवाजाही और पूर्वा हवाओं के प्रवाह से मौसम में थोड़ा बदलाव आया है। कोहरे की घनता बढ़ी है, इससे विजिबिलिटी और घट गई है। रोहतास जिले के डेहरी और कैमूर में बीते 24 घंटे के भीतर छिटपुट बारिश हुई। इसके अलावा राजधानी पटना में भी गुरुवार को दोपहर, शाम और आंशिक बूंदाबांदी देखी गई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी कुछ जगहों पर बारिश की आशा जताए हैं। वहीं पटना समेत अन्य शहरों में वायु प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है। सोनपुर मेला बंद रहेगा। एयर सर्कस को भी नहीं मिलेगा लाइसेंस। 7 किलोमीटर दूर रोकी जाएगी गाड़ियां। बिहार विश्व प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला में आए व्यापारी कारोबारी परेशान हैं। पूर्णिमा के अवसर पर डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने इसका उद्घाटन किया था। 7 दिन बीत जाने के बाद यहां आए कारोबारी को लाइसेंस नहीं दिए जाने का आरोप लगाया गया है।